कैसी पत्नी है तुम्हारी जो तुम्हारे ही जान के पीछे पड़ी है? मैंने कहा था ना कि बहू के कदम हमारे लिए शुभ नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, अभी भी तेरे पास बहुत वक्त है। निकाल दे तू इसे घर से बाहर, मान ले मेरी बात। मैंने तुझे लाख मना किया बेटा, इस अनाथ अपशगुन लड़की से शादी मत कर तू, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अरे जो लड़की पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, वो लड़की शुभ कैसे हो सकती है? तूने मेरी बात नहीं मानी बेटा, लेकिन देख अभी भी वक्त है बेटा, मान ले अपनी माँ की बात, वरना जिंदगी भर पछताएगा। परिणाम तो तू देख ही रहा है। बस करो, बहुत हो गई माँ नौटंकी, कब से बकवास किए जा रही हो? अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बहू है वो इस घर की, कोई खिलौना नहीं, पत्नी है वो मेरी। अरे बेटा मेरी बात क्यों नहीं समझता तू? ऐसी ऐसी बहुत सी पत्नी मिल जाएगी तुझे। अरे मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में किसी अच्छी लड़की से करूंगी। देख नहीं रहा? अरे 5 महीने में 5 कांड हो गए हैं हमारे घर में। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। देख मेरी बात मान ले राघव, मैं इस अपशगुन लड़की को ना 1 मिनट भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकाल दे तू इसे घर से। मेरी बात मान ले राघव, निकाल फेंक इसे यहाँ से, मैं दूसरी शादी करवाऊंगी तेरी। मैंने कहा ना माँ, इस तरह की बेकार धक्केनुसी बकवास बातें करना बंद कर दीजिए आप। मैं बकवास कर रही हूँ? अरे बकवास कर रही हूँ मैं? जब से लड़की इस घर में आई है तू अपनी आंखों से देख रहा है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। जिस वक्त इसके कदम पड़े घर में, मैं बीमार हो गई। अरे 1 महीना हुआ नहीं, तेरे पापा बीमार हो गए। और तेरी छोटी बहन अरे बस से टकराते टकराते बची है, वरना उस दिन तो इसकी भी जान चली गई होती। और अब देख तू बिस्तर पर पड़ गया। अरे कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है तेरा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट आई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस मनहूस लड़की के अपशगुन कदम की वजह से हो रहा है। इससे पहले हमारे घर कैसे हादसे हुए हैं? माँ तुम इस तरह से बकवास बातें करना प्लीज बंद कर दो। एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से आप कितना कुछ सुनाए जा रही हैं। बेटा आज तुझे मेरी बात बकवास लग रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर। अरे लड़कियों के अकाल नहीं पड़े हैं जो तुम इस बेनाम लड़की को उठा ले आए हो इस घर में। लाख मना किया मैंने तुझे, मत कर तू इस अनाथ लड़की से शादी, लेकिन तूने तो मेरी एक ना मानी। अरे कोई सुनता नहीं इस घर में मेरी। जाने कहां से उठा ले आया है, अब भुगत। हाँ माँ मैं भुगत रहा हूँ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम जाओ यहाँ से। राघव और कुसुम की शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं। दरअसल कुसुम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कुसुम अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। एक बार गांव की किसी शादी में राघव और कुसुम की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में राघव को कुसुम बहुत पसंद आई थी और राघव ने कुसुम से शादी करने का फैसला कर लिया था। राघव के इस फैसले से राघव की बहन और माँ बहुत नाराज थी, लेकिन राघव के पिता को इस शादी से कोई एतराज न था, इसीलिए राघव और कुसुम की शादी हो गई थी। राघव की माँ तो शुरू से ही कुसुम को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही अंधविश्वासी महिला थी। घर में कोई भी छोटी मोटी बातें होती तो वो उसे कुसुम से जोड़ देती और कहती कि जो कुछ भी हुआ है वो कुसुम के अपशगुन कदमों की वजह से हुआ है। लेकिन राघव और राघव के पिता इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। राघव ने अपनी माँ को बहुत जोर से चिल्लाया, इसलिए राघव की माँ मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कुसुम तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी है, तुम्हें पता है ना? नहीं जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। माँ जी सही तो कह रही है, शायद मेरी वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। अरे यार कुसुम, जैसे तैसे तो मैंने माँ को समझाया, अब तुम भी माँ की तरह बोलने लगी हो। तो क्या करूँ जी, क्या करूँ मैं? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो ताने तो सुनने ही पड़ेंगे ना मुझे। कुसुम कुसुम चुप करो तुम। अरे ये बेवजह बिना सर पैर की बातें मत करो तुम मेरे सामने। और सुन लो, शादी से पहले तुम्हारी किस्मत चाहे जैसी भी रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो और तुम मेरी किस्मत हो। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे जिस बस से मैं सफर कर रहा था, उस बस का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन देखो मुझे तो मामूली खरोच ही आई है। इसलिए देखो कुसुम, तुम पुरानी जो भी बातें हैं ना वो सब भूल जाओ और माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। लेकिन माँ जी का भी तो कहना बिल्कुल सही है जी, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, जैसे तैसे चाचा चाची ने पाला पोसा। देखो कुसुम, तुम ये बकवास लेकर मत बैठो और प्लीज मुझे टेंशन मत दो। अरे जिसकी जिंदगी जब तक लिखी होती है वो इस दुनिया में तब तक ही रहता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए ना जी, सच में देखिए ना, हमारी शादी के बाद तुरंत ही माँ जी बीमार हो गई थी। कुसुम ये बकवास की बातें हैं, शादी ब्याह के काम काज में उल्टा सीधा खाने पीने में और दौड़ भाग करने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो बीमार कोई भी हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, अब तुम जाओ और मेरे लिए अच्छी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ले आओ। ठीक है जी। अरे जाने कैसी लड़की है, कैसे माँ बाप ने पैदा किया है, कैसे फेंक दिया, किस खून खानदान की है। हमें क्या पता किसके माँ बाप कैसे थे, क्या थे। अरे उसके चाचा चाची ने जो कह दिया वो क्या हम मान ले? क्या पता उसके चाचा चाची ने किसी अनाथ आला से उठा कर लाया होगा इसे अपने घर के काम काज करवाने को। लेकिन माँ भैया आपकी एक नहीं
माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे चल हट, मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं खुद ले लूंगी, मनहूस कहीं की। तेरा तो मनहूस चेहरा भी देखने का मन नहीं करता। जिस दिन भी सबसे पहले उठकर तुझे देख लेती हूँ मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मनहूस कहीं की, यहाँ से चली जाए ना तो हमारे घर से बला ही चली जाएगी। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या गलत बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। अरे तू अंधा है, हम अंधे नहीं हो सकते। ये जादूगरनी ने जरूर तेरे ऊपर कोई ना कोई जादू चलाया है, तब तो तू आज इसके लिए अपनी माँ के खिलाफ बोलने को तैयार है। माँ, मैं सब अच्छे से जानता हूँ, आप कुसुम को अपनाना ही नहीं चाहती। हाँ, नहीं अपनाना चाहती इस मनुष्य को, और अपने जीते जी तो कभी नहीं अपनाऊंगी इसे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर चला जाता हूँ। देखा देखा ना, कहा था ना मैंने। अरे मनहूस है ये, आते ही हमारे घर में एक के बाद एक हादसा होने लगा, और अब तो देखो इसकी मनहूसियत। अरे इसने तो अब मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करने का प्लान बना लिया है। अजी सुनते हो? कहाँ हो मिनी के पापा? अरे भाग्यवान, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा कर रखा है? देखिए जी आपके बेटे को। अरे इस मनहूस की वजह से आपका बेटा हमें छोड़कर जाना चाहता है, इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। ये सब इस मनहूस का ही किया धरा है। नहीं माँ जी, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके बेटे को आपसे कभी दूर नहीं कर सकती। चुप चुप मनहूस कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जबान लड़ा रही है। माँ, बस करो। कुसुम, कुसुम अभी के अभी चलो और अपना सारा सामान बांध लो। हम अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। आप मेरी वजह से अपने माता पिता से दूर मत होइए। नहीं बहू, मेरे बेटे ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। रोज रोज यहाँ रहकर अपमानित होने से तो अच्छा है कि तुम दोनों कहीं और जाकर अपनी गृहस्थी बसा लो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप अपने बेटे को अपने से दूर होने देंगे? भाग्यवान, तुम ये भूल रही हो, वो सिर्फ हमारा बेटा नहीं, कुसुम का पति भी है। अरे कुसुम के लिए भी तो उसके अपने कुछ फर्ज और जिम्मेदारी है। वो इस तरह से कब तक अपनी पत्नी को अपमानित होते देखेगा? अगर तुम नहीं अपना सकती बहू को तो उन्हें खुशी खुशी इस घर से जाने दो। जाओ बेटा, जहाँ भी रहो तुम दोनों खुश रहो। हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ रहेगा। ठीक है पापा, हम लोग आज ही चले जाएंगे। वैसे तो मैं कभी इस घर से जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने मेरी पत्नी का जीना हराम करके रखा है, और अब मैं कुसुम को बार बार इतना अपमानित होते नहीं देख सकता। इसीलिए पापा, मुझे माफ कर देना। इस तरह राघव अपनी माँ के तानों से परेशान होकर अपनी पत्नी कुसुम को लेकर पास में ही एक किराए के मकान पर रहने चला जाता है। लेकिन बेचारी कुसुम इन सब का कसूरवार अपने आप को मानने लगी थी। कुसुम को लगने लगा था कि कुसुम की वजह से राघव अपने माता पिता से दूर हो गया। आप दुकान जा रहे हैं ना? लीजिए, मैंने आपका लंच बना दिया है। कुसुम, मैंने तुम्हारे चेहरे की हंसी के लिए उस घर को छोड़ दिया, और तुम हो कि अभी भी उदास हो। अरे सब कुछ भूल जाओ और जीना सीखो। अरे खुश रहना सीखो कुसुम। नहीं जी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अरे मैं ही मनहूस हूँ, तभी तो मैंने आपको आपके माता पिता से दूर कर दिया। अरे मुझे तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरी वजह से अब आपको भी माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। कुसुम, अब तुम वो सारी बातें भूल जाओ, और देखो मैंने कह दिया ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे माँ तुम्हें अपना नहीं पा रही थी, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें जीवन में बहुत खुश रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। और देखो, पापा भी तो चाहते थे कि हम लोग उस घर से दूर हो जाएं, क्योंकि सच में माँ का व्यवहार तो बहुत ही बुरा था। इसलिए देखो, इस बारे में हम आज के बाद कोई बात नहीं करेंगे, और अब मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुसुम और राघव अब अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। अब तो कुसुम की छोटी बहन मिनी की शादी भी तय हो चुकी थी। देखो भाग्यवान, अब हमारी बेटी की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे बहू शादी में आए। तुम सारे गिले शिकवे भूल जाओ और बेटे बहू को बुला लो। देखिए जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मेरा बेटा तो आएगा शादी में, लेकिन वो मनहूस मेरी बेटी की शादी में नहीं आएगी। वरना ना जाने मेरी बेटी की शादी में कुछ अपशगुन हो गया तो। तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो। अरे ये सब भूल जाओ और सोचो, मिनी की शादी के बाद इस घर में हम दोनों ही रह जाएंगे। अरे बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा? अरे ना करे कोई सेवा मेरी। अरे मैं कल के मरने वाली आज मर जाऊं, लेकिन उस मनहूस को तो इस घर में नहीं आने दूंगी। देखो भाग्यवान, कुछ समझने की कोशिश करो। अरे समाज में लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे कि एक इलौता बेटा बहू है, और वो भी बेटी की शादी में नहीं आए। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देते फिरोगी तुम? अरे मुझे नहीं देना है किसी को कोई जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। देखो भाग्यवान, मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मेरी एक लौती बेटी है और उसकी शादी मैं धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बेटे बहू को निमंत्रण दे दिया है। और सुनो, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे बेटे बहू यही रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसलिए एक बात याद रखना, तुम जब तक बेटे बहू इस घर में रहेंगे तुम अपनी जबान को लगाम लगा कर रखना। बहू के लिए एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से। शादी अच्छे से निपटने देना। मेहमानों को चले जाने तक घर की इज्जत को उछालने की कोशिश मत करना। देखो जी, मुझे तो पता है कि आप अपनी लाडली बहू के आगे मेरी तो सुनोगे नहीं। मुझे भी पता है, मुझे समझाओ मत मुझे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। पापा देखिए, आपने हमें बुलाया था इसलिए हम आ गए,
लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आ गए बेटा तुम। मेरी भी एक बात आप सुन लीजिए जी। अपनी इस लाडली अनाथ बहू को बोल दो कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, पूरी शादी की रस्मों से दूर रहे। उसका साया भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती। ठीक है माँ जी, मैं बिल्कुल दूर रहूंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं शादी की किसी रस्मों में कुछ नहीं करूंगी, यहाँ तक कि मैं घर के किसी भी कामों में हाथ नहीं लगाऊंगी। बस इस घर की इज्जत के खातिर मैं घर में आए मेहमानों के साथ बैठकर बातें करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी अपने हिसाब से करिए। मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, कम से कम मुझे भी घर के काम काजों से फुर्सत मिल जाएगी। अब तो कुसुम ने भी ठान लिया था कि वो घर के किसी काम काज को हाथ नहीं लगाएगी। कुसुम तो बस आराम से घर में बैठे रहती और कुसुम की सास घर के शादी के सारे काम खुद ही अकेले करती। लेकिन हाँ, जो भी मेहमान आते जाते उनसे कुसुम आराम से बैठकर बात करती, सबसे हंसती बोलती। खैर जैसे तैसे बेटी की शादी हो गई, बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। अब तो कांता जी का पूरा घर सूना सा लग रहा था। शाम होते होते मेहमान भी जा चुके थे, पूरा घर जैसे खाली सा हो गया था। सुनिए जी, मिनी विदा होकर इस घर से चली गई तो ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ भाग्यवान, अरे जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ और कुसुम बहू को खुशी खुशी अपना लो। नहीं जी, उस अपशगुन अनाथ को तो मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। क्या हुआ जी, मिनी का फोन है क्या? हेलो, हाँ मिनी बेटा, कैसी हो तुम? पापा, मेरी सास तो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, उनका पैर टूट गया, उनके पैर में प्लास्टर लग गया है। क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या हुआ जी? गजब हो गया भाग्यवान, गजब हो गया। राघव, राघव, बहू। अरे क्या हुआ, पहले तो मुझे बताइए आप। अरे भाग्यवान, मिनी की सास सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, उनका पैर टूट गया, पैर में प्लास्टर लगा है। क्या? इतना बड़ा हादसा हो गया? हे भगवान, अब सारा काम मेरी बेटी के ऊपर आ जाएगा। अरे ससुराल जाते ही इतना बड़ा बोझ पड़ गया उसके सिर पर, अब सास की सेवा करे कि घर के कामकाज देखे वो। कुसुम को अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब लग रहा था। उसे अपने दिन याद आने लगे थे जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी, तो उसके आने के 15 दिन बाद उसकी सास बीमार पड़ गई थी। तो कुसुम की सास उसे मनहूस बोलने लगी थी, और यहाँ तो उनकी बेटी सुबह गई है और शाम को ऐसी खबर आ गई, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को मनहूस नहीं बोल रही है, बल्कि उसकी सास तो ये बोल रही है कि जाते ही उसकी बेटी को कितना काम करना पड़ेगा। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। पापा जी, यह तो बहुत ही बुरा हो गया, अब तो सब लोग दीदी को मनहूस कहेंगे। पापा जी, लोग कहेंगे कि दीदी के मनहूस कदम पड़ते ही सास का पैर टूट गया। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और इतना बड़ा कांड हो गया। हाँ पापा, ये तो मिनी की सास के साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान न करे कि कल को मिनी की सास उसे मनहूस कहते हुए घर से निकाल दे, फिर मिनी का क्या होगा पापा? अरे बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे। लड़कों के अकाल पड़े हैं क्या? एक से एक लड़के हैं इस दुनिया में। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, अपनी जुबान को लगाम दो, कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी है वो। अरे ऐसे कैसे कोई उसे मनहूस कह देगा? अरे गलती तो उसकी सास की होगी, साड़ी पहनी होगी झमझमाकर और जल्दी जल्दी में साड़ी संभली नहीं होगी, साड़ी में पैर फंस गया होगा और गिर गई होगी, इसमें मेरी बेटी को कोई मनहूस कैसे कह देगा? वाह माँ जी वाह, जब बेटी पर बात आई तो सास का पैर फंस गया, संभाल के नहीं चल रही थी, और बहू के मामले में तो आपने 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाया और बहू को मनहूस कह दिया। जबकि मुझे अच्छे से याद है माँ जी, मेरे आने के 15 दिन बाद आप बीमार पड़ी थी, वो भी सिर्फ शादी ब्याह की थकान की वजह से, लेकिन आपने उसका दोष भी मेरे ऊपर डाल दिया था। और आपकी बेटी को तो मुश्किल से गए अभी 8-10 घंटे हो रहे हैं, भला वो कैसे मनहूस नहीं हो सकती? वो तो मुझसे भी ज्यादा मनहूस निकली। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप ही की तरह मिनी की सास भी उसे घर से निकाल देगी? तब आप क्या करेंगे माँ जी? देखिए माँ जी, मेरी तो लव मैरिज हुई थी, मेरे पति ने मेरा साथ दिया, लेकिन आपकी बेटी बेचारी मिनी, उसकी तो लव मैरिज भी नहीं है, कहीं उसका पति भी उसे मनहूस करने लगा तो फिर आप क्या करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कोई मनहूस नहीं कह सकता। ऐसे कैसे कोई मेरी बेटी को मनहूस कहेगा? मैं अभी मिनी की सास को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो मिनी बेटा, कैसी है तुम्हारी सास? हाँ मम्मी जी ठीक है, मैं तो उन्हीं के पास बैठी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपको मम्मी जी से बात करवाती हूँ। हाँ नमस्ते बहन जी, आप कैसी हैं समधन जी? अरे आप कैसे गिर गई सीढ़ियों से? कहीं आपको मेरी बेटी का दोस्त तो नहीं लग रहा है इसमें? अरे नहीं समधन जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? इसमें आपकी बेटी की भला क्या गलती हुई? असल में समधन जी, इसमें मेरी ही लापरवाही थी। वो क्या है ना कि सारे मेहमान जाने को हो रहे थे, तो मैं उन्हें विदा करने के चक्कर में जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आ जा रही थी, तो बस साड़ी में मेरा ही पैर फंस गया और मैं फिसल कर नीचे गिर गई। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी बहू है ना मेरे पास मेरी सेवा करने के लिए। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए।
अपनी समधन से बात करने के बाद कांता जी को थोड़ी तसल्ली हो गई थी, लेकिन कांता जी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। अब कांता जी को लग रहा था कि गलत कांता जी ही थी, क्योंकि उन्होंने ही अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। बहू, बहू मुझे माफ कर दे बहू, मेरी ही गलती है सारी। अरे मैंने तुम्हें हमेशा मनहूस कहा, अगर भगवान न करे मेरी बेटी की भी सास मेरी ही तरह सोच वाली होती तो मैं आज अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाती। मेरी बेटी का तो पूरा मायका है, वो फिर भी अपने मायके में रह सकती थी। लेकिन अगर मेरा बेटा समझदार नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी की सास तो सच में बहुत अच्छी है। अगर भगवान न करे मेरी बेटी की सास भी मेरी तरह घटिया सोच वाली होती तो मेरी बेटी के साथ वो सब होता जो अभी अभी तुमने कहा और जो मैंने तुम्हारे साथ किया। बहू, आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अरे दिल से ही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनी बहू मानती हूँ। मुझे माफ कर दो, अपना घर छोड़कर मत जाओ कहीं। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, और बहू को लेकर कहीं मत जाओ, अब तुम लोग यही रहोगे। ठीक है माँ, मैं तो आप लोगों से अलग होना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस यही चाहता था कि कुसुम को बचपन से लेकर आज तक कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैं तो चाहता था कि कुसुम इस घर में आएगी तो आप लोग उसे माता पिता का प्यार देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन अब उसे माता पिता का प्यार मिलेगा। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे माँ। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।